हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक संस्कृत पाठ योजना देखेंगे। अगर आप कोई भी एजुकेशनल प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं जैसे बीएड, बीटीसी, डीएलएड, बीएलएड और भी जो भी कोर्सेज है, अगर आप उनमें से कुछ कर रहे हैं और अगर आप संस्कृत के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आप सबको पता है कि इसमें आपको अगर इस प्रोफेशनल कोर्स में आए हैं तो आपको लेसन प्लान बनाना ही बनाना है। और आज की जो हमारी वीडियो है वो संस्कृत ही है, संस्कृत का ही चैप्टर को लेकर है। ये जो है आज का टॉपिक है समवायो ही दुर्जयः। ये आपका है क्लास 7th में संस्कृत रुचिरा में। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। जो भी आपका अनऑफिशियल या ऑफिशियल ग्रुप है उसमें आप शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिले, वो भी इस वीडियो को देखे समझे कि हाँ लेसन प्लान बनाना किस तरीके से है। तो सबसे पहले आप जो लिखेंगे लेसन प्लान नंबर, पाठ योजना नंबर, क्योंकि आपको टोटल शायद 25 या 30 जो भी आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने कहा है तो वो बनाना है, तो उसी हिसाब से आपको लिखना है कि सीरियल नंबर क्या है इस लेसन प्लान का। फिर उसके बाद लिखेंगे विद्यालयस्य नाम, जिस भी स्कूल में आप एज अ पीपल टीचर अपॉइंट हुए हैं उस स्कूल का नाम। फिर उसके बाद है कक्षा, सप्तमी 7th आपको पता ही है। फिर अंतरम, जिस भी पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, जो भी पीरियड है। फिर उसके बाद अवधि मीन्स ड्यूरेशन, अब जितना भी आपको पता होगा कि आपके स्कूल में कितने मिनट्स की क्लासेस होती है वो ड्यूरेशन लिखना है। फिर राइट साइड में लिखना है दिनांक, जिस भी डेट को आप उस लेसन प्लान को प्रेजेंट कर रहे हैं वो डेट। विषय संस्कृतम, और कथा, गद्य नहीं है ये कथा है। कथा और गद्य में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। तो ये जो चैप्टर है ये कथा है, आप चाहे तो गद्य की तरह ले सकते हैं लेकिन मैंने तो इसको कथा की तरह लिया है। तो कथा और गद्य में मतलब थोड़ा सा बस फ़र्क होता है। और कथा जो है ना वो लेसन प्लान लिखने में भी आपको, जो गद्य आप 5-6 पेजेस लिखते हैं, कथा में 3 पेज 4 पेज में भी काम चल जाता है। मीन्स कथा में ज़्यादा कुछ लेसन प्लान में लिखना नहीं होता, ज़्यादा सोपान नहीं होते हैं। और फिर आपका जो प्रकरण है वो समवायो ही दुर्जयः। फिर उसके बाद आप लिखेंगे अध्यापिका, जो भी आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका वो तो आप ही को पता होगा। तो छात्राध्यापिकायाः नाम, अगर आप फीमेल है, और अगर आप मेल है तो छात्राध्यापकस्य नाम। अब यहाँ पे या के बाद आ विसर्ग है क्योंकि लता की तरह है, फीमेल है, और मेल होता तो कस्य, अध्यापकस्य। फिर आप अपना नाम लिखेंगे। फिर अनुक्रमांक वर्गश्च, जो भी रोल नंबर आपको दिया गया है आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से वो रोल नंबर और वो सेक्शन लिखेंगे। उसके बाद है सामान्य उद्देश्यानि, मीन्स अगर आप कोई कथा पढ़ा रहे हैं, मीन्स कथा जो है वो क्लास 6, 7, 8 इन क्लासेस को क्यों पढ़ाया जा रहा है, जिससे क्या होगा, तो इसके सामान्य उद्देश्य क्या होगा कि कल्पना शक्ति में वृद्धि होगी, तर्क शक्ति में वृद्धि, चरित्र निर्माण कर पाएंगे, संस्कृत भाषा को, संस्कृत लैंग्वेज में और भी नए नए वर्ड सीखेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग मीन्स मनोरंजन के लिए भी होगा। क्योंकि कथा में क्या होता है, वही चींटियाँ, चिड़िया, हाथी, मेंढक, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये जो है आपको पता ही है कि बच्चों को इस टाइप की कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है, तो इसलिए ये हो गया आपका सामान्य उद्देश्य। फिर मुख्य उद्देश्य जो है कि पर्टिकुलरली इस चैप्टर से स्टूडेंट्स क्या समझेंगे वो हो जाएगा आपका मुख्य उद्देश्य। तो नीति के बारे में जानेंगे, अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, कथाकार जो है वो किस टाइप से कहानियाँ लिखते हैं। आप भी बच्चों को इंस्पायर कर सकते हैं कहानी लिखने के लिए, कथा लिखने के लिए। फिर पूर्व ज्ञानम, तो पूर्व ज्ञानम में हम ये मान लेते हैं, क्लास 7th के बच्चे हैं तो हम ये मानते हैं कि ये जो स्टोरी है, ये जो कथा है, बच्चों ने पहले भी सुनी है अपनी अपनी लैंग्वेजेस में, मदर टंग लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि ये बहुत कॉमन स्टोरी है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको भी पता होगा, बहुत कॉमन स्टोरी है, बस थोड़े चेंजेस है इधर उधर, बाकी
समरी जो है मतलब मेन जो मोरल है वो सेम ही है। तो पूर्व ज्ञान के हिसाब से ये मान लिया कि हाँ ये इस टाइप की ये कहानी, ज़रूरी नहीं है ये कथा, इस टाइप की जो कथा है वो छात्रों ने पढ़ा है, जानते होंगे लघु कथा है। फिर इसके लिए सहायक सामग्री कि आपने जो भी टीचिंग एड्स यूज़ किया है, ब्लैक बोर्ड और चौक, डस्टर, पॉइंटर। फिर कथा तंतुम आधृत्य रचितानि चित्राणी, मैंने तो भाई बहुत सारे पिक्चर्स यूज़ किए थे, तो आप भी चाहो तो आप भी कर सकते हैं। इसी स्टोरी से, इसी कथा से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी जो फ़ोटोज़ है वो मैंने यूज़ किया था। तो मतलब इस तरह से किया था कि वो फ़ोटोज़ देखकर भी बच्चे समझ जाएंगे कि हाँ स्टोरी क्या है, और फिर आपको जो भी दूसरी चीज़ें लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। फिर पहले मैंने एक फ़ोटो दिखाकर पूछ लिया कि ये कौन है, मतलब मैंने जो किया है प्रस्तावना में, आप चाहो तो आप कुछ और कर सकते हो। तो सबने कहा भाई कि ये विराट कोहली है। ऑब्वियसली मैंने विराट कोहली की ही पिक्चर दिखाई थी, आप चाहो तो कुछ और भी दिखा सकते हो, कोई फेमस पर्सन। फिर उसके बाद पूछा कि विराट कोहली जो है वो किसके कैप्टन है, तो भाई इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है। मतलब मेरे टाइम पे, अब वो रिटायर हो रहे हैं या हो गए हैं, शायद आप जब तक वीडियो देख रहे होंगे तो वो रिटायर हो चुके होंगे। ये जब लेसन प्लान बनाया था तो विराट कोहली ही कैप्टन थे तो क्रिकेट टीम के। तो फिर क्रिकेट टीम जो है उसमें कितने भाई प्रतिभागी होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो भाई 11 होते हैं। फिर जो 11 प्रतिभागियों का जो ग्रुप है तो उस ग्रुप में भाई विजय किसकी होती है, मतलब सबकी होती है, या फिर अकेला जो भाई सेंचुरी मार के आता है सिर्फ उसी का। तो ये थोड़ा मतलब बच्चों के लिए, कोई कहेगा अकेला, कोई कहेगा पूरे टीम के। ऑब्वियसली कप तो पूरे टीम को ही दी जाती है, लेकिन भाई एक विजेता भी तो हो सकता है क्योंकि जिसने भाई इतनी मेहनत करके सेंचुरी की मारा है। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़े कन्फ्यूजन होगा उनको। अगर वो सिर्फ बोलते हैं ना पूरे टीम की, और आप यहाँ पे सिर्फ इतना ही बोल दे कि क्यों इसने भाई सेंचुरी किया है, इसने 150 रन बनाए, और भाई विनर सारी टीम के पूरे वो 11 मेंबर्स हो गए, कैसे हो गए, तो वहाँ पे बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। बच्चों को कंफ्यूज नहीं रखना है, मतलब उनको उनके कंसेप्ट को इतने अच्छे से क्लियर करना है कि कोई उनको कंफ्यूज कर ही ना पाए। उसके बाद है उद्देश्य कथनम। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। उद्देश्य कथन में अब आप बोलेंगे कि आज हम एक कथा पढ़ेंगे जिसका नाम है समवायो ही दुर्जय, फिर काठिन्य निवारण। अब यहाँ पे आप पहले स्टोरी को अच्छे से पढ़ चुके हैं, कथा को, तो आपको जो भी लगे कि कथा में ये हार्ड वर्ड्स है जिनके मीनिंग स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, तो वो पहले मीनिंग आप कर लेंगे। मीनिंग का काम पहले करना है। जैसे कथा नॉर्मल गद्य में क्या होता था कि चैप्टर पढ़ा लिया, बच्चों से पढ़वा दिया, अनुवाचन करवा लिया, फिर आप मीनिंग की तरफ चलते हैं। लेकिन कथा में ऐसा नहीं है, कथा में मीनिंग को आपको पहले बताना है कि इस चीज़ का इसका ये मीनिंग है। उसके बाद फिर है विषय प्रवेश, जहाँ पर आप जो है पीपल टीचर जो है वो पूरे कथा को भाव के साथ पढ़ेंगे, अच्छे से बच्चों को बताएंगे, और जो भी फ़ोटोज़ वगैरह है वो बच्चों को दिखाएंगे। मतलब पर्टिकुलर सब कुछ अभी तुरंत नहीं दिखा देना है, 1-2 पिक्चर्स आप जो भी लाए हैं वो दिखाए। और फिर क्या करना है कि बच्चों से कुछ प्रश्न भी आप चाहे तो उस वक्त भी कर सकते हैं, ताकि ध्यान रहे कि हाँ बच्चे जो है वो देख रहे हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद है अब छात्राध्यापिका द्वारा कथावाचनम। अब जो है सरल संस्कृत भाषा में, अब बच्चों को इतना तो पता नहीं है, देखो अगर ये 9th 10th या 11th 12th के बच्चे हैं तो संस्कृत भाषा में आप कथा सार सुना सकते हैं। लेकिन अगर ये 6th 7th के जनरली ये तो भाई 7th का ही है, तो फिर आप चाहो तो सरल संस्कृत में थोड़ा थोड़ा हिंदी मिलाकर या आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो मिलाकर आप कथा की सार को बताएंगे। फिर छात्रों के द्वारा आप उस कथा को पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद पढ़ाने के बाद अब छात्रों के द्वारा, अब स्टूडेंट्स के द्वारा, अब आप स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि भाई अपनी अपनी मातृभाषा में आप सुनाओ या फिर संस्कृत भाषा में आप सुनाओ इस स्टोरी को, इसके समरी को। क्योंकि देखो आप जब पढ़ा रहे थे आपने पिक्चर्स वगैरह सब यूज़ कर लिया, मतलब कुछ रखे होंगे, कुछ किया होगा, तो
पहले उस टाइम पे कर लिया, फिर ज़्यादा जो भी बचे खुचे पिक्चर्स थे या फिर उन्हीं पिक्चर्स को दोबारा आप जब समरी बता रहे थे उस वक्त आपने यूज़ किया। करने के बाद आपने स्टूडेंट्स से कहा कि वो रीडिंग पढ़े। फिर उसके बाद आप स्टूडेंट से एक एक करके, मतलब 1-2 स्टूडेंट से आप पूछेंगे कि भाई कथा को अपने हिसाब से अपनी मातृभाषा में सुनाओ या फिर संस्कृत में सुनाओ, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन सुनाओ कि हाँ तुमने क्या समझा है। फिर उसके बाद आवृत्त्यात्मक प्रश्न। अब यहाँ पर जो है, अब आप चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन पूछने आप पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो क्वेश्चन दिया है बस वही, आपको जो भी सही लगे आप क्वेश्चंस पूछेंगे। अब सिर्फ सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछना, थोड़ा ट्विस्ट वाले भी। जैसे मैंने देखो एक पूछा है कि समवायो ही दुर्जयः तात्पर्य किम। अब इसका क्या तात्पर्य है? अब स्टूडेंट्स अपने हिसाब से आंसर देंगे, डायरेक्ट नहीं कि मेघनाथ कौन था, एक मेंढक था, ऐसे डायरेक्ट नहीं। तो बच्चे सोच कर आंसर देंगे। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको रखने हैं अभी से, वो स्किल भी डेवलप होना भी बच्चों का ज़रूरी है। कैसे कि हाँ वो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर तो दे ही पाए ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने स्टोरी पढ़ा है, लेकिन उसके साथ वो चिंतन शक्ति जो है ना उसमें भी तो वृद्धि होनी ज़रूरी है। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन। और फिर लास्ट जो है गृह कार्य मीन्स होमवर्क। आपको पता ही है कि होमवर्क जो है वो सिंपल होमवर्क नहीं देना है कि बच्चों अभ्यास करके आना, अभ्यास कार्य को करके आना, एक्सरसाइज करके आना, वो नहीं। थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए जिसको बच्चे करने में इंटरेस्ट भी ले, उनको लगे कि हाँ नया कुछ सीख रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखो गृह कार्य क्या लिया है कि समूहस्य उपरि कोऽपि गद्यम कथाम वा लिखित्वा आनयन्तु, कि इसी तरीके से कि ग्रुप के ऊपर कि समूह के बारे में बताया गया है, जिसमें समूह की विजय होती है या फिर जो ग्रुप में रहते हैं वही यूनिटी विंस, इस टाइप के जो भी है, तो कोई गद्य या फिर कथा आप लोग लिख कर लाएंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स थोड़ा गूगल से ढूंढेंगे, पेरेंट्स से पूछेंगे, भैया दीदी बहन उनसे पूछेंगे कि ऐसी कोई स्टोरी है जिसमें ग्रुप की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये लेसन प्लान बिल्कुल क्लियर है। दूसरे लेसन प्लान्स भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप उनको भी देखिए, उनसे भी बेनिफिट लीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। और फिर कोई अगर डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।